हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परवीन ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा था डिटर्मिनेट के, जिसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं। ओके, तो आप लोगों को मैं क्वेश्चन करवा रहा था 2010 से लेके 2019 तक जितने भी एनडीए के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं गाइस। और आप में से अगर किसी बच्चे ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और आप लोगों को मैं बता देता हूं कि मेरी जो क्लास रहती है वो डेली आपको वीडियो मिलेगी 8 PM आपको एक डेली वीडियो मिलेगी और एक मॉर्निंग में 8 AM डेली वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो दो वीडियो एक दिन के अंदर मेरी आती है एनडीए से रिलेटेड, एक सुबह मॉर्निंग में 8 बजे और एक शाम को 8 बजे। इसलिए बेल आइकन इसलिए दबा लेना ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए क्लास का। और कई बच्चे बोल रहे थे कि सर बेल आइकन का ऑप्शन नहीं हो रहा है, तो उन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो एक बार आप अनसब्सक्राइब करके फिर दोबारा से सब्सक्राइब करेंगे, फिर बेल आइकन का बटन जो है आपका ऑन हो जाएगा। ओके गाइस, चलो। एंड आप अन अकेडमी पे भी गाइस लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस वहाँ जो है प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं, पूरा एनडीए का पूरा सिलेबस मिलता है और साथ में एयरफोर्स XY का भी सिलेबस मिलता है। ठीक है, और नेवी ए और SSR का भी सिलेबस आपको पूरा मिलता है। तो वहाँ आप 1 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 3 मंथ का ले सकते हैं, 6 मंथ का ले सकते हैं या पूरे साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें आपको SSD भी मिलेगा। ओके, तो आप जब सब्सक्रिप्शन लें तो मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं अन अकेडमी पे, जिससे में आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो सब्सक्रिप्शन है आप किसी भी का भी ले सकते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम का ले सकते हैं, और ये रेफरल कोड आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि 2019 पेपर सेकेंड में आया था, जो लास्ट आपका एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होगी। ओके, तो बहुत ही सिंपल है गाइस। देखिए, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मैं इस डिटर्मिनेंट को देखिए, यहाँ क्या है मेरे पास 1 फैक्टोरियल, यहाँ क्या है 2 फैक्टोरियल और यहाँ क्या है 3 फैक्टोरियल। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या है 2 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल, यहाँ 4 फैक्टोरियल। सेकेंड रो में से 2 फैक्टोरियल कॉमन ले सकता हूँ गाइस। सेकेंड रो में से मैंने 2 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6। यहाँ जब 2 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा। और यहाँ जब 2 देखो 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू में 3 लिख सकते हैं ना, या 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, है ना। तो 2 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 3। नेक्स्ट है यहाँ 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को ले सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 12। और नीचे जो थर्ड रो है उसमें से 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं, तो 3 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 3 फैक्टोरियल कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बच जाएगा मेरे पास 20। ठीक है गाइस, अब देखो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, तो ये आ गया बाहर 12 और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो ये क्या 1, तो ये आ जाएगा 1 इंटू में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 60 माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 48। ठीक है, फिर माइनस में 2 इंटू में ये रो ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 20 माइनस में 12 और फिर प्लस में 6 इंटू में ये आ जाएगा 4 माइनस में 3। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 12। अब इनको इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, अभी 12 आएगा, ये आएगा 8 माइनस में 2 करेंगे तो 16 और ये प्लस में 6, तो ये आ जाएगा मेरे पास 12 इंटू में 2, तो ये मेरे पास आ गया 24। ऑप्शन नंबर सी, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इजी था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन इन दो, मतलब ये कहता है कि एक्स की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। हमने जो है वो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिसके अंदर मैंने बोला था कि अगर कोई भी रो या कॉलम 2 टर्म का सम है तो हम अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। जिसने देखो इन्होंने अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिख रखा है, देखो दोनों के अंदर C2 सेम है और C3 भी सेम है, तो इसका मतलब C1 को इसने क्या कर दिया, अलग अलग लिख दिया। हम तो एक साथ लिख देते हैं वापस, ये क्या आएगा x प्लस में 3x, नेक्स्ट आएगा ये 2x प्लस में x स्क्वायर, और नेक्स्ट आ जाएगा ये 1, और नेक्स्ट ये सेकंड कॉलम क्या आएगा 0, ये 2, ये 1, और ये आ जाएगा 2 1 1, और इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल 0 के। अब देखो x प्लस 3x क्या हो जाएगा आपका पास 4x हो जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो,
तो ये आएगा 4x इंटू इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 2 माइनस में 1, फिर माइनस में 0 इंटू में कुछ भी आए 0 आएगा, फिर प्लस में 2 इंटू में ये रो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ तो क्या आएगा 2x प्लस में x स्क्वायर, और माइनस में इसकी करेंगे तो माइनस में 2 और इज इक्वल टू 0। देखो 2 माइनस 1 1 ही होगा तो यहाँ बचेगा 4x, ठीक है। प्लस में इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस में 4x और ये प्लस में 2x स्क्वायर और ये माइनस में 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये पहले आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 8x और माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। वैल्यू निकाल लो भाई, x इज इक्वल टू माइनस का b माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस में 4ac करोगे तो 8 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा माइनस में 4 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाई 2, 2 कॉमन ले लो कैंसिल, माइनस का 2 प्लस माइनस रूट 3, तो ये आंसर आ गया माइनस का 2 प्लस माइनस रूट 3, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट ये कहता है इफ x प्लस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। अरे बहुत ही आसान है, क्या करो r1 पे ऑपरेट कर लो, क्या r1 प्लस में r2 प्लस में r3, जब ऐड करोगे तो फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, सॉरी c1 पे ऑपरेट करो, c1 प्लस में c2 प्लस में c3, तो ऐड करोगे तो फर्स्ट कॉलम क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा x प्लस में a प्लस में b प्लस में c, यहाँ भी आएगा x प्लस में a प्लस में b प्लस में c, और यहाँ भी आएगा x प्लस में a प्लस में b प्लस में c, और ये हमें दे रखा है 0, तो ये भी 0, ये इक्वल, ये भी 0 का इक्वल, ये भी 0, और बाकी ये दोनों एज इट इज, ठीक है। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी डिटर्मिनेंट की की पूरी रो या पूरी की पूरी कॉलम अगर आपकी 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है, तो इसकी पूरी की पूरी कॉलम C1 जो 0 बन गई तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ही आएगी। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट। ये भी देखो 2019 पेपर सेकंड में आया है। नेक्स्ट ये डिटर्मिनेंट गाइस, ये डिटर्मिनेंट है। ये कहता है इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 6 प्लस 11 आइटा के इक्वल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। तो आपको x एंड y की वैल्यू बतानी है, तो सिंपल है, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं गाइस। ये आएगा x इंटू में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ माइनस का आयोटा, माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ तो 2 आयोटा स्क्वायर, फिर माइनस में माइनस का 3 आयोटा करेंगे तो प्लस का 3 आयोटा, इंटू में ये रो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे माइनस में y आयोटा, और जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे माइनस में 0, और फिर प्लस में 1 इंटू में ये रो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो 2 आयोटा और माइनस में 0, और ये किसके इक्वल है 6 प्लस में 11 आयोटा के इक्वल है। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और माइनस पहले से तो +1, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ, और x के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का x आयोटा और प्लस में ही आएगा 2x। देखो इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3y, और आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और एक माइनस पहले से है तो प्लस का 3y, और 0 के साथ करेंगे 0, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में यहाँ क्या है 2 आयटा y है, सॉरी गाइस, तो यहाँ आएगा 2 आयटा y, और ये किसके इक्वल है 6 प्लस में 11 आयटा। तो क्या करो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लो। ये क्या है रियल पार्ट, तो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू, यहाँ रियल पार्ट क्या है 6, और यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस का x प्लस में 2y, ये 2y आयटा का कोफिशिएंट इज इक्वल टू में क्या आएगा 11। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, वो आपका आंसर हो जाएगा। अब सोल्व करने का तरीका ये है कि आप सोल्व करने बैठ जाओगे, इससे ऑप्शन की हेल्प ले लेते हैं, वो ऑप्शन जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। सबसे पहले x की वैल्यू -3 पुट करते हैं, तो यहाँ आएगा माइनस का 6 प्लस में x को 4 पुट करेंगे तो आएगा 12, तो ये आएगा 6, ठीक है। पहला ऑप्शन फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड में चेक करते हैं, -3 पुट करोगे, ये 3 प्लस में 4 पुट करोगे तो यहाँ 8, 3 प्लस 4 11, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर हो जाएगा कि ए जो है इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बस हो गया, देखो इजी था। नेक्स्ट A is a square matrix of order 3 such that its determinant is 4। A का जो डिटर्मिनेंट है वो हमें 4 दे रखा है।
देन व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज। अरे भाई प्रॉपर्टी है कि ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल ही होता है, इसका मतलब ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी आपका 4 आएगा, है ना। देखो प्रॉपर्टी काम आ गई ना, ये सारी करवाई हुई है। नेक्स्ट ये भी प्रॉपर्टी आ गई, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n then which one of the following is correct। डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए का डिटर्मिनेंट, देखो माइनस इसको मैं -1 तो लिख सकता हूं ना, लिख सकते हैं भाई, प्रोडक्ट में कुछ नहीं होता, मतलब माइनस का 1 है। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डिटर्मिनेंट से बाहर अगर किसी कांस्टेंट नंबर को लेके आते हैं तो उसकी पावर n बाहर आएगा। n क्या होगा, a का ऑर्डर। तो डिटर्मिनेंट इसका -a का जो डिटर्मिनेंट है -1 की पावर n इंटू a के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि k इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट है वो k की पावर n इंटू a के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, और यहाँ k की जगह क्या है -1, है ना प्रॉपर्टी का कमाल। नेक्स्ट अब जो प्रॉपर्टी अभी बताई है उसका यूज भी यहां देखो, लेट ए एंड बी 3x3 मैट्रिक्स, ए का डिटर्मिनेंट हमें 4 दे रखा है, बी का डिटर्मिनेंट हमें 3 दे रखा है। देन फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ 2ab। तो 2ab का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 2 को जब डिटर्मिनेंट से बाहर लेके आओगे तो ऑर्डर क्या है 3, तो 2 की पावर 3 बाहर आएगा, इंटू में a का डिटर्मिनेंट इंटू में b का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये 8 इंटू 4 इंटू में 3, तो ये आ गया 96। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट व्हाट इज द डिटर्मिनेंट 3ab इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो 3 को जो बाहर निकालोगे तो 3 की पावर 3 आएगा क्योंकि ऑर्डर 3 है, इंटू में a का डिटर्मिनेंट इंटू में b के डिटर्मिनेंट का इनवर्स लिख सकते हैं। ये हो गया 27 इंटू a का डिटर्मिनेंट इंटू में b का डिटर्मिनेंट 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ b। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। अब वैल्यू देखो, ये 27 है, a का डिटर्मिनेंट 4 है और b का डिटर्मिनेंट 1/3, कैंसिल करोगे 9 इंटू 4 36। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया, है ना। प्रॉपर्टी यूज हो गई, सिंपल। नेक्स्ट व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, R1 पे ऑपरेट कर देते हैं कि R1 प्लस में R2 प्लस में R3। अगर आप ये ऑपरेट करते हैं, देखो ये क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी क्या आएगा, यहाँ एक में x आएगा, सॉरी ये मिस्टेक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा किस में आएगा, इन दोनों में से एक की जगह x आएगा, ठीक है ना। मान लेते तो चलो यहाँ, ठीक है, बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो भी x प्लस वाई प्लस जेड, और इन तीनों को जब ऐड करोगे तो x प्लस 2 वाई प्लस 2 जेड। तो फर्स्ट जो आपके पास रो है वो बनेगी x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ बनेगा 2 कॉमन लेने के बाद x प्लस वाई प्लस जेड। तो फर्स्ट रो में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है गाइस, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसका एक फैक्टर तो होगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये देखो कि क्या कोई ऑप्शन के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड है, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है तो ये नहीं हो सकता, सेकंड में भी नहीं है, इसमें ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन ऑप्शन नंबर डी के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड है, इसका मतलब डी ही आपका करेक्ट आंसर है। तो पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर दो ऑप्शन में आपको x प्लस वाई प्लस जेड मिलता है तो मैं फिर आगे भी इसको सोल्व करता, लेकिन स्मार्ट वर्क का यूज करो, आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, इसका मतलब वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो कहाँ कहाँ किस चीज में क्या क्या लगाना है वो चीज भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ। नेक्स्ट ये कहते हैं कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, देन आपको बताना है वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ, इस डिटर्मिनेंट का एक सॉल्यूशन बताना है। तो आपके सामने रिजल्ट है, बिल्कुल इजी सा रिजल्ट है। क्या करो, R1 पे ऑपरेट कर लो, R1 प्लस में R2 प्लस में R3। जब मैं ये ऑपरेट करूंगा तो फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, देखो इन तीनों को ऐड करेंगे तो फर्स्ट रो बनेगी a प्लस बी प्लस में c माइनस का x, ये भी बनेगा a प्लस में b प्लस में c माइनस का x, ये भी बनेगा a प्लस में b माइनस में प्लस में c माइनस में x, और बाकी की दोनों रो एज इट इज। तो ये कॉमन आ जाएगा ना बाहर, तो ये कॉमन लेंगे तो ये आएगा a प्लस में b प्लस में c माइनस का x, और इनटू में जो भी डिटर्मिनेंट यहाँ 1 1 1, और यहाँ c, यहाँ b माइनस में x, यहाँ a, और यहाँ b, यहाँ a, और यहाँ c माइनस में x इज इक्वल टू 0।
दो की प्रोडक्ट जीरो, इसका मतलब ये जीरो होगा और ये भी, या ये जीरो होगा। तो यहां से एक फैक्टर आया ना मेरे पास कि a प्लस बी प्लस में c माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, और हमें दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो क्या बनेगा माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू जीरो। इसने बोला है वन ऑफ द सॉल्यूशन, तो एक सॉल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू जीरो, ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखो x इज इक्वल टू जीरो, हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया, आंसर आ गया, सिंपल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट कंटेन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कंटेन करेगा। सिंपल है यार, ये C1, ये C2 और ये C3। तो C1 पे ऑपरेट कर दो, C1 माइनस में C3 ऑपरेट अगर आप करोगे तो x माइनस में 3 आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में 9 आएगा, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, या एक्स क्यूब माइनस में 27 आएगा, इसको मैं 3 की क्यूब लिख सकता हूँ। अरे इसमें से देखो x माइनस 3 कॉमन है, तो एक फैक्टर आ जाएगा ना x माइनस 3, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो इसका एक फैक्टर आ गया x माइनस में 3। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी है, आपको बताने के इनमें से कौन सा है। तो आप a निकाल लो, a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं भाई। तो ये क्या आएगा 2 1 माइनस 3, ये क्या आएगा 3 माइनस का 2 और ये 2, ये आएगा 5 माइनस का 3 माइनस का 1। डिटर्मिनेंट निकालो इसका गाइस, तो ये आएगा 2 इंटू, ये आएगा 2 प्लस में 6, चेक करते रहना साथ के साथ, 1 इंटू, ये आएगा माइनस 3 माइनस में 10, और ये आएगा माइनस का 3 इंटू माइनस का 9 प्लस का 10, ये आएगा 2 इंटू, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ माइनस में ही है, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चेक करते रहना साथ के साथ। इन दोनों को ऐड करोगे 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, इन दोनों को ऐड करोगे तो 13 और माइनस माइनस प्लस का 13, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 इंटू ये है माइनस 3, तो ये आएगा आपके पास 26। तो ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। आपको पता है जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है और कंसिस्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया कि कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन होगा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, बस सिंपल। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। आपको बताना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी। कर दो प्रोडक्ट, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो कोस की पावर 4 थीटा बाई 2 माइनस में साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। तो यहाँ पावर 4 है तो कोई बात नहीं, इसको मैं लिखूंगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और इंटू में कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दो फैक्टर बन गए, देख लो। ए की जगह आप कोस स्क्वायर थीटा पुट कर दो, ए की जगह कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आपको पता है कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, और आपको पता है कि कोस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है कोस थीटा का। आपको पता है कि कोस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ एंगल देखो, यहाँ 2 थीटा है तो इसका हाफ हो जाता है, या मैं कह सकता हूँ यहाँ थीटा है तो यहाँ इसका डबल हो जाता है। तो यहाँ थीटा बाई 2 का डबल करोगे तो थीटा, ये क्या बचेगा कोस थीटा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन कब होता है जब ए का डिटर्मिनेंट 0 हो। और ए क्या दिया हुआ, फर्स्ट क्या आएगा k 1 1, नेक्स्ट इसमें रहेगा 1 k 1, नेक्स्ट रहेगा 1 1 k, और इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल। तो निकाल लो भाई, ये आएगा k इंटू इसकी प्रोडक्ट इसके साथ k स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस में 1 इंटू ये रो ये क्या आएगा k माइनस 1, फिर प्लस में 1 इंटू ये रो गया ये आएगा 1 माइनस में k इज इक्वल टू 0। अरे सभी में एक फैक्टर कॉमन है यार, k माइनस 1, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1। ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, गाइस। हाँ, k माइनस 1, यहाँ k प्लस 1 बचेगा, अंदर k है तो ये आएगा k स्क्वायर प्लस में k, और यहाँ बचेगा माइनस 1, और जब k माइनस 1 को मिलेंगे यहाँ भी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा k माइनस 1 इंटू में ये आएगा k स्क्वायर प्लस में k माइनस में 2। फैक्टर कर लेना, ठीक है।
k की वैल्यू 2 है, माइनस का 2 आएगी, 1 नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से दो वैल्यू आए, k की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 1 आएगी और एक की k की वैल्यू -2 आएगी, दो वैल्यू आ रही है k की। अब 1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 1 पुट करने पर ये तीनों इक्वेशन सेम बन जाएगी। देखो k को 1 पुट करोगे तो ये भी x प्लस वाई प्लस जेड 1 आ जाएगा, यहाँ पुट करोगे तो ये भी x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ भी अगर पुट करोगे तो x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू 1, तीनों का सम जो है वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू 1, कोई भी तीन नंबर का सम 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जिनका सम जो है 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसने तो बोला नो सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ तो सॉल्यूशन आ रहा है ना कि तीनों का सम 1 है, तो x को देखो x भी 0 y भी 0 और z को 1 पुट कर लेते हैं तो एक सॉल्यूशन ये बन गया, या x को 0 y को 1 पुट कर लो और z को 0 तो एक सॉल्यूशन ये बन गया। इसका मतलब x की k जो है 1 नहीं होगा, k की वैल्यू आपके पास -2 होगी। ओके, चलो नेक्स्ट कहता है कि p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो गाइस, इसका जब डिटर्मिनेंट निकालोगे, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, इसका डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ ये आएगा p क्यू आर इंटू में आएगा a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में c की क्यूब, फिर माइनस में a b c इंटू में आएगा p की क्यूब प्लस में q की क्यूब और प्लस में r की क्यूब। जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये सिर्फ कॉमन आ जाएंगे सारे आपस में, कॉमन लेने के बाद ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है ना, आप लोग निकालोगे डिटर्मिनेंट, सिंपल है, जैसे आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं 3 क्रॉस 3 का, वैसे डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। अब देखो हमें फैक्टर पता है कि a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में c की क्यूब माइनस में 3abc इज इक्वल टू होता है a प्लस में b प्लस में c इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का c। लेकिन हमें a प्लस b प्लस c 0 दे रखा है, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, और यहां से a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में c की क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 3abc, और सिमिलरली p की क्यूब प्लस में q की क्यूब प्लस में r की क्यूब की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 3pqr। तो यहाँ पुट करेंगे ना, ये क्या आएगा pqr, और इसकी जगह पुट करेंगे तो आएगा 3abc, फिर माइनस में ये क्या है abc, इसकी जगह पुट करेंगे तो ये 3pqr। तो देखो दोनों सेम ही बन गए, ये इससे कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको बतानी है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है। ओके, तो बहुत ही आसान है, क्या कर देते हैं सबसे पहले भाई, इसमें मैं C1 पे ऑपरेट कर देता हूँ, C1 प्लस में C2 प्लस में C3, तीनों को जब ऐड करेंगे तो देखिए माइनस का अल्फा, यहाँ प्लस का अल्फा, ये माइनस का अल्फा स्क्वायर, ये प्लस का अल्फा स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल होकर सिर्फ 1 बचेगा, तो फर्स्ट रो आएगी 1 1 1, फर्स्ट कॉलम ये बनेगा। ठीक है, और मैं C2 पे ऑपरेट कर देता हूँ, C2 प्लस में C3, मतलब इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ बचेगा अल्फा बीटा गामा, और ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। और यार क्लास 2 के अंदर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा 1 1 1, यहाँ a यहाँ b यहाँ c, यहाँ a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये c स्क्वायर। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा 1 1 1, ये x y z, यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा 1 1 1, यहाँ x ये y यहाँ z, यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और इसके हमेशा एक ही वेक्टर बनता है, वही x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस में x। तो यहाँ अल्फा बीटा में है, तो इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, याद। ठीक है, नेक्स्ट, if B is a non-singular matrix and A is a square matrix, then the value of the determinant B inverse A into B। तो आपको पढ़ रहा है प्रोडक्ट में है तो अलग अलग डिटर्मिनेंट लिख सकते हो, B का इनवर्स का डिटर्मिनेंट इंटू A का डिटर्मिनेंट इंटू में B का डिटर्मिनेंट, और B इनवर्स का डिटर्मिनेंट को आप 1/B का डिटर्मिनेंट लिख सकते हो इंटू में A का डिटर्मिनेंट इंटू में B का डिटर्मिनेंट। ये इससे कैंसिल होकर डिटर्मिनेंट ऑफ A आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सिंपल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सिंपल आप प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं एंड डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन ऑपरेट कर लेते हैं। C2 पे ऑपरेट कर लो, C2 माइनस में C1, और C3 पे ऑपरेट कर लो, C3 माइनस में C1। जब आप ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे, देखो इसमें से है, जब आप इसको माइनस करोगे तो ये तो कॉलम आपका सेम एज इट इज रहेगा, ये आएगा 0, यहाँ बचेगा x y z और ये भी 0। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे, ये 0, ये भी 0 और यहाँ x y z। अब आप इसका डिटर्मिनेंट जब निकालोगे तो 1 इंटू में ये रो ये कॉलम, तो क्या आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो आपका करेक्ट है। तो सिंपल है, सबसे पहले डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ये क्या आएगा x इंटू, ये रो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ x की स्क्वायर और माइनस में 0, फिर माइनस में y इंटू में ये रो ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट ये गया और ये रो गया ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0 माइनस में y स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आया x की क्यूब प्लस में y की क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया x क्यूब इज इक्वल टू माइनस में y की क्यूब, इधर y क्यूब डिवाइड में ले आओ तो x क्यूब डिवाइड बाय y क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 1। तो x बाय y की होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1, और ये क्यूब इधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा। तो x बाय y इज इक्वल टू माइनस 1 का क्या आ जाएगा क्यूब रूट। तो x डिवाइड बाय y 1 ऑफ द क्यूब रूट ऑफ माइनस 1। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ ए आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 125 देन अल्फा इज इक्वल टू, आपको बताना है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 125। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a की पावर m का डिटर्मिनेंट को आप लिख सकते हो डिटर्मिनेंट की पावर m। तो वैसे ही a की क्यूब का डिटर्मिनेंट मैं डिटर्मिनेंट का क्यूब लिख सकता हूं, और ये क्यूब इधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा। तो a का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये a रहा, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस में 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 5। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस में 3। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये कहता है इफ a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। आपको बताना है कि एक x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। डायरेक्ट आप डिटर्मिनेंट निकाल के x की जगह a b c और 0 पुट करके जो सेटिस्फाई करता है वो आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई भी मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है और किस ऑर्डर की, ओड ऑर्डर की, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा आपका आता है गाइस 0 आता है। और अगर मैं इसमें x को 0 पुट कर दूं, x को 0 पुट कर दूं तो ये 0, ये माइनस में a, ये माइनस b, ये a, ये 0, ये माइनस में c, ये यहाँ b और ये c और ये 0। तो देखो x को 0 पुट करने पर ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और किस ऑर्डर की, ओड ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 ओड ऑर्डर की है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0 आएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो आप इससे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके, तो ये सिंपल था। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर नेक्स्ट 2 आइटम्स ऑफ दैट फॉलो। आपके पास ये कहता है कि यहाँ इक्वल है गाइस, हमें दिया हुआ है कि a की क्यूब प्लस में b एक्स स्क्वायर प्लस में c एक्स प्लस में d, ये जो है वो इक्वल है इसके x प्लस 1 और ये 2x और ये 3x, और यहाँ आ जाएगा 2x प्लस में 3 और यहाँ आ जाएगा x प्लस में 1 और ये x, और यहाँ आ जाएगा 2 माइनस x, 3x प्लस 4 और ये आएगा 5x माइनस में 1। ठीक है, सबसे पहले ये कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, c की वैल्यू निकालनी है, और ये कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इसके, सबसे पहले x को 1 पुट कर देते हैं। x को 1 पुट करोगे तो यहाँ 1 पुट करोगे a, यहाँ 1 पुट करोगे b प्लस में c प्लस में d इज इक्वल टू, यहाँ भी 1 पुट कर दो तो ये आएगा 2, ये 2, ये 3, यहाँ 1 पुट करोगे तो ये आएगा 5 और ये 2 और यहाँ 1, ये आ जाएगा 1, यहाँ पुट करोगे 7 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 4। तो इसका मतलब इन तीनों का, चारों का जो सम है वो इस डिटर्मिनेंट के इक्वल है, तो आपके पास इन चारों का सम आ जाएगा। ठीक है,
अब उसके बाद 63 आएगा आई थिंक, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इसने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। इस पूरे का डिटर्मिनेंट निकालो, किस टर्म में आएगा, एक्स की टर्म में। फिर आपको कंपेयर करना है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, लेकिन सी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, तो दोनों साइड जो भी एक्स का कोफिशिएंट है वो कंपेयर कर लेना, आपके पास सी की वैल्यू आ जाए। ओके क्लियर, सिंपल। नेक्स्ट, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 5 दे रखा है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, इसका डिटर्मिनेंट आपको बताना है किसके इक्वल होगा, 2a के होल इनवर्स। ठीक है, तो 2 को जो बाहर लेके आएंगे तो 2 की पावर क्या आएगा भाई, 3 बाहर आएगा, और पावर क्या है माइनस, तो माइनस का 1 मतलब इनवर्स है, तो माइनस का 3 बाहर आएगा, इंटू में a के डिटर्मिनेंट का इनवर्स। तो ये 1/8 इंटू में 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आएगा 1/8 इंटू में इसका डिटर्मिनेंट क्या है 5, तो फिर प्रोडक्ट कर लो 8 5 40, तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी आ गया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट हैव द वैल्यू 0। आपको बताना है कि इनमें, सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट हैव द वैल्यू 0। आपको बताना है कि इनमें से किसका जो है वो डिटर्मिनेंट 0 है, विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आप लोग एक चेक देखो, ये C1, ये C2, C3, यहां देखो, अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करके और 1 ऐड कर देता हूं, मतलब C3 पे ऑपरेट करते हैं 8 इंटू में C3 प्लस में C2, तो अगर हम ये ऑपरेट करें तो आपके पता है कि C1 और C2 तो एज इट इज रहेगा। तो इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करके ये 1 ऐड करते हैं तो 41 आएगा। इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करके 7 ऐड करते हैं तो आपको पता है 79 आएगा। इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करते हैं तो आपको पता है 29। तो ये C1 और C3 सेम बन गई, आइडेंटिकल बन गई, तो डिटर्मिनेंट क्या है 0। नेक्स्ट, इसमें अगर इन दोनों को ऐड करूं तो यहां a प्लस बी प्लस सी आएगा, थर्ड कॉलम, और वो कॉमन लेने के बाद यहां क्या बचेगा 1, यहां भी बचेगा 1, यहां भी बचेगा 1, और ये दोनों सेम आ गए तो ये भी 0 आ गए। नेक्स्ट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और किस ऑर्डर की है, ऑड ऑर्डर की। आपको मैंने अभी भी बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की हो तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 आता है, तो तीनों का डिटर्मिनेंट आपका क्या रहेगा 0 रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस वेयर अल्फा बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, ये क्या आएगा भाई कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू में कोस स्क्वायर बीटा बाई 2, फिर माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये आएगा साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी, तो ये आएगा एक बार ए, ये ए बनेगा प्लस में बी, क्योंकि इसका होल स्क्वायर लिख लोगे ना, प्लस में बी, और इनटू में ए माइनस में बी। अब देखो कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी बाई 2 का फॉर्मूला बन गया। किसका, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, और डिवाइड में 2 है तो ये बन गया कोस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2, और यहाँ कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए की वैल्यू अल्फा बाई 2 है, बी की वैल्यू अल्फा बाई 2 है, तो यह आ जाएगा कोस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2। लेकिन हमें अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 90, तो 90 यहाँ पुट करेंगे तो कोस 45 आएगा, और कोस 45 जो है वो आपका होता है 1/√2, तो यहाँ 1/√2। तो इसका मतलब ये द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या रहेगी, अल्फा माइनस में बीटा डिवाइड बाय 2 इंटू में 1/√2। माइनस में, लेकिन यहां क्या है प्लस में, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। सेकंड ये कहता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी डिटर्मिनेंट की वो आपकी क्या रहेगी भाई 1/√2, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू इसने बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपकी रहेगी 1/√2। आपको पता है कि कोस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है कोस थीटा की वो 1 रहती है,
तो यहाँ जो डिटर्मिनेंट है इसका मतलब इस कोस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी 1 रहेगी और मल्टीप्लाई में क्या 1/√2। इसका मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ ए बी सी आर रियल नंबर देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, आपको बताएं डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी। बहुत ही आसान है गाइस, क्या करो सबसे पहले C1 पे ऑपरेट करो, C1 प्लस में C2 प्लस में C3 ऑपरेट अगर आप करते हैं ये, तो देखो जब तीनों को ऐड करोगे ए से ए कैंसिल, बी सी सी आपस में कैंसिल होकर यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। और C2 पे ऑपरेट करो आप कि C2 प्लस में C3, जब ऑपरेट करोगे इन दोनों को ऐड करोगे आपस में देखो तो यहाँ बचेगा A, यहाँ B और यहाँ C, और यहाँ आ जाएगा B प्लस में C, यहाँ C प्लस में A और यहाँ A प्लस में B। अब ये चीज़ नहीं बन गई, ये देखो, और इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, अभी अभी किया था, देख लो दोबारा से आप इन दोनों को ऐड करोगे, C3 पे ऑपरेट करोगे C1 C2 प्लस में C3, तो ये ए बी सी कॉमन लेके 1 1 1 आएगा, तो डिटर्मिनेंट इसका क्या आ जाएगा 0। चलो तो यहाँ तक करेंगे हम, बाकी के नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से अगर किसी ने मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो नहीं करके तो अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और इस चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।